अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, फ़ज़ल है, करम है कि उसने हमें और आपको जुमे की मुनासबत से अपने मुक़द्दस बाबरकत घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे पहले तो तमाम तारीफ़ें उस वहदहु ला शरीक के लिए हैं, उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, जो कायनात का मालिक है, ज़र्रे ज़र्रे पे जिसकी हुकूमत है, जिसका कब्ज़ा है। उसने हमें और आपको पैदा फरमाया और पैदा फरमाकर नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर एहसान अज़ीम फरमाया। वही अल्लाह है जो मकान का भी मालिक है और ज़मान का भी मालिक है, जिसने बाज़ मकान को बाज़ मकानों पर फजीलत अता फरमाई, बाज़ जगहों को बाज़ जगहों पर फजीलत अता फरमाई, बाज़ अफराद को बाज़ अफराद पर फजीलत और बरतरी अता फरमाई। हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफ़ील, हज़रत इज़राईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बकिया तमाम फ़रिश्तों पर फजीलत अता फरमाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तमाम अंबिया अकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर फजीलत और बुलंदी अता फरमाई। मक्का मुकर्रमा को तमाम जगहों पर फजीलत अता फरमाई और दिनों में जुमे के दिन को फजीलत बुलंदी अता फरमाई। इसी तरह तमाम महीनों में रमज़ान मुबारक के महीने को बुलंदी, फजीलत और तक़द्दुस अता फरमाया। ये वही रमज़ान मुबारक का महीना है जो इतना मुक़द्दस और बाबरकत है कि इस रमज़ान मुबारक के आने से पहले ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगना रमज़ान, की अल्लाह ताला हमें रमज़ान नसीब फरमा। 2 महीना पहले ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करना शुरू कर देते हैं इस्तक़बाल में कि उसकी बरकतें हमें किस तरह हासिल हों। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचा। तो ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत महीना है जो चंद ही दिनों के बाद आने वाला है। ये वही मुक़द्दस महीना है जिसमें बद्र का वो अजीम मारका पेश आया, जिसने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़े कर दिया। ये वही मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ, जो हिदायत है, नूर है, रोशनी है, रहमत है और इंसानियत के लिए पैगाम है, इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है। ये वही मुक़द्दस महीना है जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। ये वही मुक़द्दस महीना है जिसके अंदर सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ये वही मुक़द्दस महीना है जिसका लम्हा लम्हा खैर बरकत वाला है। ये वही मुक़द्दस महीना है जिसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वही मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ। ये वही मुक़द्दस महीना है जिसके मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक नसीब फरमा। ये वही मुक़द्दस और बाबरकत महीना है जिसके मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़राइज़ का सवाब 70 गुना बुलंद कर दिया जाता है। इतना मुक़द्दस और बाबरकत महीना आने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका पहले से इस्तक़बाल करते थे। आज हम इस्तक़बाल कैसे करते हैं कि मुबारकबादी के मैसेज फॉरवर्ड कर दिए, इस्तक़बाल हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, हदीस शरीफ में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बहुत कसरत से रोज़ा रखा, इबादत को बढ़ा दिया करते थे। किसी महीने में इतने रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रखते थे, रमज़ान को छोड़ करके। रमज़ान तो फ़र्ज़ है, नवाफिल रोज़े जितने शाबान के महीने में रखते थे उतने किसी महीने में रखते थे।
और इबादत को बढ़ा दिया करते थे रमज़ान के इस्तक़बाल में, रमज़ान की तैयारी में। तो रमज़ान मुबारक का महीना जो आने वाला है बड़ा ही मुक़द्दस महीना है, बड़ा ही बाबरकत महीना है। इसकी रहमतें बेशुमार हैं, इसकी बरकतें बेशुमार हैं, इसलिए हमें हर वक्त इसके लिए तैयार रहना चाहिए। रमज़ान मुबारक के जो काम हमें दुनिया के करने हैं उसमें कम से कम वक्त लगाएं और रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा औक़ात ज़िक्र अस्कार में, ज़िक्र अस्कार के लिए, तिलावत के लिए, दुआ के लिए, नफली नमाज़ों के लिए, कुरान करीम की तिलावत के लिए फ़ारिग करें कि हमें औक़ात को बचाना है, वक्त को निकालना है से ज़्यादा और इन कामों में लगाना है। तो रमज़ान मुबारक का रमज़ान मुबारक का महीना इसीलिए आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाजा है कि अल्लाह को राज़ी कर लो, गुनाहों को छोड़ दो, चुगलखोरी को छोड़ दो, शराब को छोड़ दो, जुमे को छोड़ दो, क्योंकि रोज़े का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तक़वा पैदा करना है। अल्लाह ताला ने रोज़ों को इसीलिए मुतय्यन फरमाया था कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, और तक़वा उसी वक्त पैदा हो सकता है जब हम गुनाहों से दूर रहें, गुनाहों से बचें, गुनाहों को छोड़ दें। तो रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही मुक़द्दस महीना है जो चंद ही दिनों के बाद आने वाला है। बरकत वाला महीना चंद ही दिनों के बाद आने वाला है। इस महीने के अंदर गुनाहों से बचें, ख़ास तौर से नौजवान गाने ना सुने, टीवी ना देखें, चुगलखोरी के गुनाहों से बाज आ जाएं, झूठ, लड़ाई झगड़ा इससे बाज आ जाएं, और इन रातों में रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर गिड़गिड़ाएं, दुआएं मांगें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगें, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करें, और ख़ास तौर से अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें, अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत का सवाल करें, और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी से पनाह मांगें, और अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जहन्नम से पनाह मांगें, क्योंकि इतना मुक़द्दस महीना आने वाला है, इतना बाबरकत महीना आने वाला है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि शाबान की आखिरी तारीख में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तकरीर फरमाई, और उसमें फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर एक रहमत वाला महीना, एक अज़मत वाला महीना साया फगन होने जा रहा है। उस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए एक ऐसी रात रखी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और उसके दिनों में तुम्हारे लिए रोज़ों को फ़र्ज करार दिया है, और उसकी रात में क़याम तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है, यानी तरावीह की नमाज को मुतय्यन कर दिया। और फरमाया कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने के लिए कोई नफली इबादत करता है, गैर फ़र्ज़ इबादत करता है, चाहे वो नफली इबादत हो, चाहे वो सुन्नत हो, सिर्फ नमाज नहीं, कोई भी इबादत हो जिसका ताल्लुक़ नफिल से हो, जिसका ताल्लुक़ सुन्नत से हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ के बराबर अता फरमाएगा, और जो शख्स फ़र्ज़ अदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर अता फरमाएगा। इतना मुक़द्दस महीना है, इतना बाबरकत महीना आने वाला है कि नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जा रहा है, और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। और आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब्र का महीना है, और सब्र का बदला जन्नत है। ये गमखारी का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है। और फरमाया कि जो शख्स इस महीने के अंदर किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करा दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, और उसको दोज़ख की आग से बचा लेते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से तो हर एक शख्स इस बात की इस्तिताअत नहीं रखता है, इतना सामान मयस्सर नहीं होता है कि किसी को इफ्तारी करा सके, तो क्या हम गरीब लोग इस सवाब से महरूम रहेंगे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, गरीब लोग भी इस सवाब से महरूम नहीं रहेंगे। वो कैसे? कि कोई शख्स किसी रोज़ेदार को सिर्फ दूध की थोड़ी सी लस्सी के ज़रिए से, या एक खजूर के ज़रिए से, या पानी के एक घूंट के ज़रिए से अफ्तार करा दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी ये सवाब अता फरमाए। और आगे फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी को पूरा खाना ही खिला दे, किसी का पेट भर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में जब नफसी नफसी का आलम होगा, लोग प्यास से परेशान होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब फरमाएंगे, ऐसा सैराब फरमाएंगे कि उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। तो इतना मुक़द्दस अमल है, इतना मुक़द्दस और बाबरकत महीना आने वाला है। इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो आसमान के सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये सारे के सारे दरवाजे रमज़ान मुबारक की आखिरी रात तक खुले रहते हैं। और जो बंदा और जो बंदी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, उसमें सजदे करता है, तो हर सजदे के बदले में 2500 नेकियां लिखी जाती हैं और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत से एक महल तैयार कर दिया जाता है और हर एक महल का दरवाज़ा, उस महल के दरवाजे 60,000 होते हैं और हर दरवाजे के लिए एक महल होता है जो सोने से तैयार किया होता है और उसको सुर्ख याकूत से मुज़य्यन और आरास्ता किया जाता है। और एक दूसरी रिवायत में फरमाया, जो शख्स भी इन रातों में अल्लाह की इबादत करता है, सजदे करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला हर सजदे के बदले में उसके लिए जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगा देते हैं कि सवार शख्स उस दरख्त के नीचे 500 साल तक चल सकता है। तो इतना मुक़द्दस महीना आने वाला है और हम गाफिल ना हो इस महीने में। हम अभी से तैयार हो जाएं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हम अभी से तैयार हो जाएं गुनाहों को छोड़ने के लिए। शराबी शराब छोड़ दें, जुआरी जुआ छोड़ दें। आज देखो महल्लों में, गलियों के अंदर ताश खेले जाए। नौजवान, चलो लड़कपन हो तो कोई और बात है, गुनाह तो गुनाह ही होता है, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता है कि जवानी में आकर जो लड़के लड़कपन में नौजवान लड़के ताश खेलने लगते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि आलो औलाद वाले नौजवान, काफ़ी उम्र के लोग रास्तों पर जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। कि गुजरने वाले को तो शर्म आती है वहाँ से जब गुजरते हैं, गुजरने वाले की निगाहें नीची हो जाती हैं शर्म की वजह से, लेकिन उनके ऊपर कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। उनकी पेशानी पर ज़रा सा बल नहीं आता है कि नमाजी गुजर रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं बीच चौराहे पर बैठे हुए जुआ खेल रहे हैं। तो इसलिए बाबरकत महीना आने वाला है, ये अहद करें, ये अल्लाह तबारक व तआला से अहद करें कि हमें हर गुनाह को छोड़ना है। गुनाह तो किसी भी वक्त किया जाए वो गुनाह ही होता है, लेकिन ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक के अंदर गुनाहों से तौबा करें। जिस तरीके से रमज़ान मुबारक के अंदर नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है, इसी तरह गुनाहों का वबाल बढ़ा दिया जाता है कि गुनाहों को बहुत बड़ा जुर्म करार दिया गया है रमज़ान मुबारक के अंदर। इसलिए रमज़ान मुबारक के अंदर गुनाहों से तौबा करें, चाहे वो छोटा गुनाह हो, चाहे जो बड़ा गुनाह हो। हदीस शरीफ में आता है कि रमज़ान की हर रात में एक फ़रिश्ता निदा देता है, एक फ़रिश्ता आवाज़ लगाता है कि ए नेकी और भलाई को तलाश करने वाले, नेकी का इरादा कर और बुराई से रुक जा और खुश हो जा, और ए बुराई के इरादे करने वाले, बुराई को तलाश करने वाले, बुराई से रुक जा और अपने ऊपर गौर कर कि तू क्या है, तू क्या करने वाला है, तू क्या कर रहा है। इसी तरह फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं कि है कोई गुनाहों से माफ़ी चाहने वाला, है कोई दुआएं करने वाला, है कोई अल्लाह के सामने रोने वाला, गिड़गिड़ाने वाला कि उसके मग़फ़िरत के फैसले कर दिए जाएँ, है कोई नादिम, है कोई शर्मिंदा कि उसको बख्श दिया जाए और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, जन्नत में दाखिल के फैसले कर दिए जाए। ये फ़रिश्ता हर रात रमज़ान मुबारक में आवाज़ लगाता है। तो हम गाफिल ना हो, हम अल्लाह की रहमत से गाफिल ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तो ऐलान किया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ते ऐलान कर रहे हैं कि आओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम मांगने के लिए तो तैयार हो जाओ, गुनाहों से बचने के लिए तो तैयार हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए। क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, और तक़वा उसी वक्त पैदा हो सकता है जब तुम गुनाहों से बाज आ जाओ, गुनाहों से बचो। रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी जो इबादत हैं क्या हैं? दिन में रोज़े रखना, रात में तरावीह पढ़ना। सबसे बड़ी इबादत यही है कि आदमी रोज़ा रखे दिन के अंदर और रात में तरावीह पढ़े। तरावीह का मसला क्या है? तरावीह में हम क्या करते हैं कि जब हमारा कुरान करीम तरावीह के अंदर ख़त्म हो जाता है तो मस्जिदों से गायब हो जाता है। तो याद रखिए कि तरावीह में कुरान मजीद को पूरा सुनना ये एक अलग सुन्नत है, और पूरा महीना तरावीह सुनना ये एक अलग सुन्नत है। हम आम तौर पर एक सुन्नत पर अमल करते हैं और एक सुन्नत को छोड़ देते हैं। तो रमज़ान मुबारक में पूरे कुरान को तरावीह में सुनना ये एक अलग सुन्नत है, ये भी पूरी करें। और पूरा महीना जब तक कि ईद का चाँद न निकल आए उस वक्त तरावीह पढ़ना ये एक अलग सुन्नत है। इसलिए हम दोनों सुन्नतों पर अमल करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक में खुसूसियत से कुरान करीम की तिलावत करो, इसलिए कि रमज़ान मुबारक से कुरान करीम का ख़ास ताल्लुक़ है।
रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर कुरान करीम का दौर किया करते थे। एक हदीस शरीफ में आया कि रोज़ा और कुरान करीम क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ेगा। रोज़ा कहेगा कि अल्लाह इसके हक़ में हमारी सिफारिश कबूल करिए कि इसने दिन भर अपने आप को भूखा प्यासा रखा, ख्वाहिशात से अपने आप को रोक कर रखा, इसलिए मेरी इसके बारे में शिफात कबूल करिए। और कुरान करीम कहेगा कि या अल्लाह इसने रात रात भर मेरी तिलावत की, अपने आप को नींद से महरूम रखा, अपनी आँख में नींद का सुरमा नहीं लगाया, इसलिए इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमाइए। तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की भी सिफारिश कबूल फरमाएंगे और कुरान करीम की सिफारिश कबूल फरमाएंगे। इसलिए जो महीना आने वाला है बड़ा बाबरकत महीना है, बड़ा मुक़द्दस महीना है, बड़े अज़मत वाला महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रोज़ाना ये ऐलान होता है कि आओ हम तुम्हें बख्शने के लिए तैयार हैं, आओ हम तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम लब्बैक कहें और हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, पिछले गुनाहों से तौबा करें और पाबंदी अहद करें अल्लाह तबारक व तआला से कि हम आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे, आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, आज के बाद हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ने से पहले एक ज़रूरी ऐलान ये सुन लें कि इस मरतबा रमज़ान मुबारक में इंशाअल्लाह ये यहाँ मशवरा हुआ है कि तरावीह में इंशाअल्लाह 3 पारे सुनाए जाएंगे। तरावीह में 3 पारे रोज़ाना इंशाअल्लाह सुनाए जाएंगे। ये ऐलान आप हज़रात दोस्तों तक भी पहुँचा दें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।